हेलो किड्स। आज जो हम जेनेटिक्स में जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन। सबसे पहले तो सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है? सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब है कि वो सिस्टम, बायोलॉजी के अंदर वो सिस्टम जो कि डिसाइड करता है सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म या ऑफस्प्रिंग। ठीक है, कि सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक किसी ऑर्गेनिज्म के जो डिसाइड होते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन बोलते हैं। इसका मतलब कि जो होने वाला जो ऑर्गेनिज्म है वो मेल होगा या फीमेल होगा। ठीक है, जो कॉमन सेक्सेस हम बोलते हैं कि पर्टिकुलर पर्सन मेल है, पर्टिकुलर पर्सन फीमेल है, तो ये कैसे डिटरमाइन होता है? तो जो प्रोसेस जो हमें ये बताता है कि जो होने वाला ऑफस्प्रिंग है वो मेल होगा या फिर वो फीमेल होगा, उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? सेक्स डिटर्मिनेशन। तो सेक्स डिटर्मिनेशन इन बायोलॉजी is a system which decides the sexual characteristics of an organism or offspring. ठीक है, it helps to determine whether the organism will be male or a female. ठीक है, which are the two most common sexes as we know. अब सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में सबसे पहले जो, अगर हम हिस्ट्री की बात करें कि 1891 के अंदर एच हैंकिंग साइंटिस्ट हुए। ठीक है, उन्होंने जब स्पर्मेटोजेनेसिस वास्प का देखा, ठीक है, तो उन्हें एक पर्टिकुलर न्यूक्लियर स्ट्रक्चर स्टडी किया उन्होंने। ठीक है, तो वाइल स्टडिंग स्पर्मेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस हम जानते हैं। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस जब स्पर्म डेवलप होता है जिस प्रोसेस से, तो उसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। जिस प्रोसेस से आपके फीमेल गैमेट डेवलप होते हैं उसको हम बोलते हैं oogenesis। ठीक है, तो वाइल स्टडिंग स्पर्मेटोजेनेसिस ऑफ वास्प नोटेड अ पर्टिकुलर न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। ठीक है, जब वो स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ रहे थे या स्टडी कर रहे थे, तब उन्हें स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान जब स्पर्म का डेवलपमेंट होता है तो उनको पर्टिकुलर न्यूक्लियर स्ट्रक्चर डेवलप हुए। ठीक है, आधे जो स्पर्म जो मिले, ठीक है, आधे जो स्पर्म स्ट्रक्चर मिले उनमें आधों में न्यूक्लियर स्ट्रक्चर था, लेकिन आधों में वो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर जो था वो नहीं था। तो हाफ ऑफ द स्पर्म रिसीव्स दिस स्ट्रक्चर एंड हाफ डिड नॉट। ठीक है, कि हाफ जो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर थे, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल आधे जो 50% जो स्पर्म्स थे, ठीक है, उनमें ये न्यूक्लियर स्ट्रक्चर था, लेकिन आधे जो स्पर्म्स थे 50%, ठीक है, उनमें ये न्यूक्लियर स्ट्रक्चर नहीं था। ठीक है, उनको कुछ इसके बारे में उसका सिग्निफिकेंस उनको कुछ पता नहीं पड़ा। ठीक है, ही डिड नॉट स्पेकुलेट ऑन द सिग्निफिकेंस, और उन्होंने इसको क्या बोला? उसको उन्होंने बोला एक्स बॉडी। ठीक है, उनको जो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर जो उनको नोट किया उन्होंने, उसको उन्होंने क्या बोला? एक्स बॉडी। ठीक है, और ये एक फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल एविडेंस था जिसने डिस्कवरी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स के बारे में बताया। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल एविडेंस दैट लेड टू डिस्कवरी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स। इसके बाद में सीई मैकक्लंग हुए। ठीक है, अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो सीई मैकक्लंग, ठीक है, जिन्होंने की साइटोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस किए, ठीक है, डिफरेंट स्पीसीज ऑफ ग्रास हॉपर्स पर। ठीक है, हु मेड साइटोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस ऑन मैनी डिफरेंट स्पीसीज ऑफ ग्रास हॉपर्स एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड, उन्होंने बताया कि द सोमेटिक सेल्स, फीमेल ग्रास हॉपर के अंदर जो सोमेटिक सेल्स हैं, कैरी डिफरेंट क्रोमोसोम नंबर देन डू करस्पॉन्डिंग सेल्स इन द मेल। ठीक है, कि सोमेटिक सेल्स इन फीमेल ग्रास हॉपर जो है कैरी डिफरेंट क्रोमोसोम नंबर देन टू करस्पॉन्डिंग सेल्स इन मेल। और मैकक्लंग एसोसिएटेड द एक्स बॉडी विद सेक्स डिटर्मिनेशन। जो एक्स बॉडी है उसको उन्होंने एसोसिएट किया किसके साथ में? सेक्स डिटर्मिनेशन। अभी हम जब पढ़ेंगे तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। आपको यहाँ पर ये डायग्राम दिख रहा है, ठीक है, ये डायग्राम दिख रहा है जिसमें ये एक्स क्रोमेटिन बॉडी को ये बता रहे हैं। ठीक है, अब सबसे पहले आप देखिए कि ये बहुत ही अच्छा चार्ट है जो आपको समझाएगा कि हम सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में जो पढ़ रहे हैं
कि जिससे हम जो ऑफस्प्रिंग है उसके सेक्स को पता कर सकते हैं कि होने वाला ऑफस्प्रिंग मेल है या फीमेल है, ठीक है, जब हम साइटोलॉजिकल स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये बहुत अच्छा टेबल है जो ये बता रहा है कि डिफरेंट सिस्टम बेस्ड ऑन क्रोमोसोम मैकेनिज्म और सेक्स डिटर्मिनेशन इन एनिमल्स। और यहाँ पर ए का मतलब है वन सेट ऑफ ऑटोसोम। जो सेल्स के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक तो होते हैं ऑटोसोम्स और एक होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो अगर ह्यूमन बींग्स की अपन बात करें तो ह्यूमन बींग्स में आपके कितने पेयर क्रोमोसोम से 23 पेयर क्रोमोसोम से 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, ठीक है। उनमें से जो ऑटोसोम्स है वो कितने हैं 22 पेयर, ठीक है। 22 पेयर तो क्या है ऑटोसोम है और 1 पेयर जो है वो क्या है सेक्स क्रोमोसोम है, ठीक है। 1 पेयर जो है वो क्या है सेक्स क्रोमोसोम है। अब जो मेल हो या फीमेल हो ह्यूमन बीइंग की अगर बात करें इन ह्यूमंस अगर मेल हो या फीमेल हो उनमें ये ऑटोसोम का पेयर तो कॉमन रहता है कि 22 पेयर क्रोमोसोम ऑटोसोम्स के आपके मेल में भी पाए जाएंगे और 22 पेयर ऑटोसोम्स के आपके फीमेल में भी पाए जाएंगे। लेकिन अगर अपन सेक्स क्रोमोसोम की बात करें तो जो फीमेल होते हैं उनमें 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं और जो मेल होते हैं उनमें एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है मेल हिट्रोगेमेटिक है, मेल हिट्रोगेमिटी पाई जा रही है। इसका मतलब कि मेल जो है 2 टाइप्स के गैमीट्स डेवलप करता है जिनमें 50% जो होते हैं उनमें एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है विथ ऑटोसोम्स, ठीक है। तो 50% जो होते हैं उनमें एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है और 50% जो होते हैं उनमें वाई क्रोमोसोम पाया जाता है। इसलिए मतलब क्योंकि मेल जो है 2 टाइप के गैमीट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं इसलिए इसको हम बोलते हैं क्या मेल हिट्रोगेमेटिक सिस्टम, ठीक है। और फीमेल्स भी होती हैं जो किन्हीं ऑर्गेनिज्म में जिनमें कि फीमेल्स 2 टाइप के गैमीट्स जो है वो प्रोड्यूस करती है। ह्यूमंस में फीमेल्स जो होती है सिंगल टाइप के गैमीट्स ही प्रोड्यूस करती है, लेकिन मेल्स जो होते हैं वो 2 टाइप के गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं। 50% जो होते हैं वो एक्स क्रोमोसोम्स के साथ होते हैं और 50% जो होते हैं वो वाई क्रोमोसोम्स के साथ होते हैं। तो यहाँ पर अगर अपन देखें मेल हिट्रोगेमेटिक का मतलब कि जब मेल ऑर्गेनिज्म 2 टाइप के गैमीट्स प्रोड्यूस करे, 2 टाइप के गैमीट्स, जैसे कि अपन ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो उसमें एक्स और वाई, ठीक है। कुछ आधे गैमीट्स जो होंगे वो एक्स क्रोमोसोम्स के साथ होंगे, आधे गैमीट्स जो होंगे वो वाई क्रोमोसोम्स के साथ होंगे, ठीक है। तो जब फर्टिलाइजेशन होगा तो 50-50% चांसेस है कि वो फीमेल के एक्स क्रोमोसोम्स के साथ में मेल का कौन सा गैमीट जो है वो फ्यूज करेगा। तो अगर मेल हिट्रोगेमिटी की बात करें तो एक तो होता है एक्सओ सिस्टम, एक्सो जिसे कि प्रोटीनर टाइप इसे बोलते हैं, एग्जाम्पल इसका प्रोटीनर, ठीक है। एक्सओ सिस्टम में क्या होता है फीमेल्स तो होंगी वो सारी ऑटोसोम्स, ए मतलब यहाँ पर आप देखिए ऑटोसोम्स है, फीमेल्स जो होंगी सब में ऑटोसोम्स प्लस सारे जो होंगे वो क्या होंगे एक्स क्रोमोसोम्स के साथ में होंगे। सेक्स क्रोमोसोम जो होगा वो कौन सा होगा एक्स क्रोमोसोम, मतलब ए प्लस एक्स। फीमेल्स जो होंगी सारी वो उनमें ऑटोसोम्स प्लस 100% एक्स क्रोमोसोम होगा। लेकिन जो स्पर्म्स होंगे उनमें आधे स्पर्म्स जो होंगे वो ऑटोसोम प्लस एक्स ये वाला, या फिर आधे जो होंगे वो ऑटोसोम प्लस ओ, ठीक है, ऑटोसोम प्लस ओ। तो ये होगा क्या ये स्पर्म जो है ये 2 टाइप के गैमीट्स प्रोड्यूस, मतलब जो मेल है वो 2 टाइप के स्पर्म्स या गैमीट्स प्रोड्यूस कर रहा है। 50% ए प्लस एक्स हो गया और 50% आपके ए प्लस ओ हो गया। तो बच्चों अगर आप देखो कि अगर ये स्पर्म, ठीक है, ये स्पर्म आपके ए प्लस एक्स वाला है, ये जब फीमेल ए प्लस एक्स के साथ में फर्टिलाइज करेगा, ये फीमेल है और ये मेल है, ठीक है, तो हमें क्या बनेगा ये हमें बनेगा 2a प्लस एक्स एक्स। तो ये जो होगा जो ये जाइगोट बना ये होगा फीमेल, ये होगा फीमेल, ठीक है। और अगर ये वाला
गेमिट A+O वाला, ये अगर, क्योंकि सारी फीमेल्स एक ही टाइप के गेमिट बना रही है, A+X के साथ में फर्टिलाइज होगा तो ये बनेगा क्या 2A+XO। ठीक है, तो ये बनाएगा क्या मेल। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेल है वो डिटरमाइन कर रहा है क्या सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग, कि अगर फीमेल में सारे गैमीट्स एक जैसे ही हैं लेकिन मेल जो है वो दो टाइप के गैमीट प्रोड्यूस कर रहा है, एक एक्स टाइप का और एक ओ टाइप का। ठीक है, तो अगर फीमेल का A+X है, अगर वो स्पर्म के A+X के साथ फर्टिलाइज कर रहा है तो वो बनाएगी क्या फीमेल। ठीक है, लेकिन अगर फीमेल का A+X है, वो मेल के A+O के साथ फर्टिलाइज कर रहा है तो वो बनाएगा क्या मेल, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं XO मतलब मेल होता है। ठीक है, तो ये एक टाइप का है सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, एक अपन होमोसेपियंस की बात करें, अभी हम डिटेल में भी पढ़ेंगे एक एक को। ड्रोसोफिला और होमोसेपियंस ह्यूमंस मतलब, इनमें दोनों में XY सिस्टम का सेक्स डिटर्मिनेशन टाइप है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जो फीमेल है वो एक ही टाइप के गैमीट प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, एक्स क्रोमोसोम्स के साथ, लेकिन मेल जो है वो दो टाइप के गैमीट प्रोड्यूस कर रहा है एक्स और वाई, 50% एक्स 50% वाई। ठीक है, तो वो ऑफस्प्रिंग्स जिनमें कि अगर वाई क्रोमोसोम फ्यूज करता है एक्स फीमेल के एक्स के साथ में तो वो क्या बनाएगा 2A+XY मतलब मेल्स बनेंगे। लेकिन अगर आपके मेल का एक्स क्रोमोसोम अगर फ्यूज करता है आपके किसके साथ फीमेल के साथ में तो वो बनाएंगे क्या 2A+XS, तो उससे क्या बनेंगी डॉटर्स बनेंगी ह्यूमन बींग्स में। ठीक है, अब अगर अपन बात करें फीमेल हेट्रोगेमेटिक की, फीमेल हेट्रोगेमेटिक में आप देखिए बर्ड्स मतलब वो इसमें बर्ड्स जो हैं, ठीक है, ये आप ये देखिए XY मतलब यहाँ पर फीमेल्स जो हैं ये हेट्रोगेमेटिक शो कर रही है और ये फीमेल का साइन है। ठीक है, ये मेल का साइन है और ये फीमेल का साइन है। ठीक है, तो यहाँ बर्ड्स मोस्टली हम ZZ और ZW से डिनोट करते हैं। अगर हम अगर बर्ड्स की बात करें तो ZZ होता है मेल के लिए और ZW होता है फीमेल के लिए। यहाँ पर XY को आप देखिए तो XY फीमेल के लिए है। ठीक है, तो मेल मतलब एक ही टाइप के गैमीट प्रोड्यूस कर रहा है A+X 100%, लेकिन जो फीमेल है वो दो टाइप के गैमीट प्रोड्यूस कर रही है, एक A+X और A+Y। ठीक है, तो यहाँ पर फीमेल जो है वो हेट्रोगेमेटिक है क्योंकि ये दो टाइप के गैमीट प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, और यहाँ पर फीमेल डिटरमाइन करती है सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग। ठीक है, फीमेल जो है वो डिटरमाइन करेगी सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग। अगर जो जाइगोट है उनमें XX है तो वो मेल है, लेकिन अगर जाइगोट में XY है तो वो फीमेल है। ठीक है, वैसे ही XO सिस्टम, अगर फीमेल XO टाइप की है, ठीक है, तो मेल जो है वो सारे एक ही टाइप के गैमीट प्रोड्यूस करेंगे 100%, लेकिन फीमेल वापस यहाँ पर दो टाइप के गैमीट प्रोड्यूस कर रही है, एक A+X और एक A+O 50%। ठीक है, जो गैमीट प्रोड्यूस हो रहे हैं, अगर दो डिफरेंट टाइप के गैमीट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो 50% चांसेस होती है कि जो गैमीट मेल गैमीट फीमेल गैमीट के साथ जब फ्यूज कर रहा है तो 50% चांसेस रहती है मेल बनने की या 50% चांसेस रहती है फीमेल बनने की। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 2A+XX है तो वो मेल बनेगा और 2A+XO है तो वो फीमेल बनेगा। मतलब ये बहुत ही अच्छा आपके टेबुलर फॉर्म है जो आपको बता रहा है क्या डिफरेंट सिस्टम्स बेस्ड ऑन क्रोमोसोम मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन एनिमल्स। तो यहाँ पर आपको पूछा जा सकता है कि ड्रोसोफिला में किस टाइप का सिस्टम है, या होमोसेपियंस में किस टाइप का सिस्टम है, या बर्ड्स में किस टाइप का सिस्टम है, या मेल हेट्रोगेमेटिक टाइप का सिस्टम क्या है, या फीमेल हेट्रोगेमेटिक टाइप का सिस्टम क्या है। ठीक है, अब हम लेते हैं XX और XX फीमेल है और XO मेल है। यहाँ पर अगर हम देखें XX फीमेल है और XO मेल है, यहाँ पर ये XO जैसे मेल है। ठीक है, तो यहाँ पर फीमेल जो है ये होमोगेमेटिक है क्योंकि दोनों जो क्रोमोसोम्स हैं
सेक्स क्रोमोसोम्स जो है वो दोनों कौन से, एक ही टाइप के, एक्स क्रोमोसोम, तो फीमेल पोजेस 2 एक्स क्रोमोसोम्स, और मेल जो है वो हेट्रोगैमेटिक है, क्योंकि एक गैमीट जो होगा वो एक्स के साथ होगा और एक गैमीट जो होगा 50% गैमीट जो होंगे वो एक्स क्रोमोसोम्स के साथ होंगे और 50% गैमीट्स जो होंगे वो ओ होंगे। तो मेल पॉजेस ओनली 1 एक्स क्रोमोसोम, इसलिए ये हेट्रोगैमेटिक मेल है। ठीक है, ओ और 0 इन एक्सो क्रोमोसोम, तो मतलब एब्सेंस ऑफ अनदर एक्स क्रोमोसोम। ओ का मतलब क्या है, एब्सेंस ऑफ अनदर एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, जैसे कि ये किन में पाए जाते हैं, ग्रास होपर्स, प्रोटीनर, ठीक है, और दूसरे इंसेक्ट्स में भी ये पाए जाते हैं। तो अगर अपन इनका क्रॉस देखें कि एक्स एक्स फीमेल है और एक्स ओ मेल है, तो यहाँ पर एक्स एक्स देखिए आप फीमेल है, ठीक है, एक्स एक्स फीमेल है और एक्स ओ मेल है। ठीक है, एक्स ओ मेल है, तो ये भी 2 टाइप के गैमीट प्रोड्यूस करेंगे, ये भी 2 टाइप के गैमीट प्रोड्यूस करेंगे। तो ये एक्स 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 और ओ। तो अगर हम चेकर बोर्ड बनाएंगे, अगर हम इनका चेकर बोर्ड बनाएंगे, तो यहाँ पर एक्स ओ और यहाँ पर एक्स और हम यहाँ पर रख दे एक्स। ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, तो ये बना क्या, एक्स एक्स, ये एक्स ओ, यहाँ पर ये एक्स एक्स और ये बना क्या, एक्स ओ। ठीक है, तो जो एक्स एक्स वाले होंगे, क्योंकि एक्स एक्स फीमेल है और एक्स ओ मेल है, तो जो भी एक्स एक्स वाले हैं वो क्या है, फीमेल है, और एक्स ओ वाले क्या है, वो है मेल है। मतलब 50% जो बनेंगे वो फीमेल बनेंगे और 50% जो बनेंगे वो मेल बनेंगे। ठीक है, तो इफ एक्स कैरिंग ओवम इज फर्टिलाइज्ड बाय एक्स कैरिंग स्पर्म, ठीक है, तो जाइगोट डेवलप इनटू फीमेल, एक्स एक्स फीमेल, यहाँ आप देखिए एक्स एक्स फीमेल है। लेकिन अगर इफ sperm containing no chromosome, अगर sperm containing no chromosome unites with ovum, ठीक है, zygote forms is XO और ये मेल होगा। ठीक है, maternal gametes always contain an X chromosome set of offspring depend on whether a sex chromosome is present in male gamete। अब वहां पर क्या था, वहां पर हमने देखा एक्स एक्स फीमेल टाइप का और एक्स ओ मेल टाइप का। यहाँ पर सेकंड आप कैटेगरी देखिए, यहाँ पर जो फीमेल है वो हेट्रोगेमेटिक टाइप की है, ठीक है, और मेल होमोगेमेटिक टाइप का है। तो यहाँ पर फीमेल जो है ये 2 टाइप के गैमीट प्रोड्यूस करेगी और मेल जो होगा वो एक टाइप का गैमीट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जांपल फ्यूमिया का है। ठीक है, तो मैंने बताया जैसे फीमेल्स आर हेट्रोगेमेटिक, ठीक है, प्रोड्यूसिंग 2 काइंड्स ऑफ एग्स, हाफ विथ एक्स क्रोमोसोम एंड हाफ विदाउट एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, हाफ जो होंगे वो एक्स क्रोमोसोम के साथ होंगे और हाफ जो होंगे विदाउट एक्स क्रोमोसोम के। और मेल्स आर होमोगेमेटिक, मैंने पहले ही बता दिया, प्रोड्यूसिंग सिंगल टाइप ऑफ स्पर्म्स ईच कैरिंग सिंगल एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, उसके बाद में जब यूनियन ऑफ स्पर्म विथ एक्स क्रोमोसोम, ठीक है, जब इसका एक्स क्रोमोसोम इसके एक्स क्रोमोसोम के साथ यूनाइट करेगा तो वो क्या बनेगा, मेल बनेगा। ठीक है, क्योंकि अगर 2 एक्स हैं तो वो क्या बना रहे हैं, मेल। ठीक है, और अगर मेल का एक्स क्रोमोसोम फीमेल के ओ के साथ में यूनाइट करेगा तो वो बनाएगा क्या, फीमेल। ठीक है, तो यूनियन ऑफ स्पर्म विथ एक्स क्रोमोसोम कंटेनिंग एग, ठीक है, यूनियन ऑफ स्पर्म विथ एक्स क्रोमोसोम कंटेनिंग एग, एक्स एक्स जाइगोट और मेल बनेगा। और फर्टिलाइजेशन ऑफ एग डिवोइड ऑफ एक्स क्रोमोसोम विथ स्पर्म, एक्सोजाइगोट या फीमेल बनेगा, इधर मेल बनेगा इधर फीमेल बनेगा। अब अगर हम ड्रोसोफिला और हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो एक्स एक्स फीमेल है और एक्स वाई मेल है। तो यहाँ पर फीमेल जो है वो होमोगेमेटिक टाइप की है और मेल जो है वो हेट्रोगेमेटिक टाइप का है। ठीक है, तो ये मोस्ट कॉमन एनिमल्स है जिनमें कि ह्यूमंस, माइस, ड्रोसोफिला, फिशेज, एम्फीबिया, इसमें इस टाइप का सिस्टम जो है पाया जाता है। तो फीमेल होमोगेमेटिक है, 2 टाइप के गैमेट प्रोड्यूस करेगी, एक्स के मतलब सिंगल टाइप के गैमेट प्रोड्यूस करेगी। ठीक, और सारे जो होंगे 100% वो सारे एक्स होंगे, प्रोड्यूस 1 काइंड ऑफ एग ईच विथ 1 एक्स क्रोमोसोम। और मेल जो होंगे वो क्या होंगे, हेट्रोगेमेटिक टाइप के होंगे, 2 टाइप के स्पर्म्स प्रोड्यूस करेंगे, आधे जो होंगे वो एक्स क्रोमोसोम के साथ होंगे और आधे जो होंगे वो वाई क्रोमोसोम के साथ में होंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये फीमेल है, ये मेल है। ठीक है, फीमेल में ये सेक्स क्रोमोसोम है
और मेल में आप ये देखिए एक एक्स क्रोमोसोम है और ये छोटा वाला जो है वो वाई क्रोमोसोम है। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जब हमने ये फीमेल गैमीट ये मेल गैमीट, तो आधे जो होंगे वो जो इनमें एक्स एक्स होगा, जो ऑफस्प्रिंग जिनमें एक्स एक्स क्रोमोसोम पाए जाएंगे वो होंगे क्या फीमेल, और जिनमें एक्स वाई क्रोमोसोम पाए जाएंगे वो होंगे क्या मेल। तो फर्टिलाइजेशन ऑफ एग बाय अ स्पर्म, फर्टिलाइजेशन ऑफ एग बाय स्पर्म हैविंग एक्स क्रोमोसोम, तो एक्स एक्स जाइगोट और उससे फीमेल बनेगा, और यूनियन ऑफ एग विथ स्पर्म हैविंग वाई क्रोमोसोम, तो एक्स वाई जाइगोट बनेगा और उससे मेल बनेगा। ठीक है। और इधर अगर अपन देखें कि अगर हम नॉन डिस्टिंक्शन की बात करें कि जब मियोसिस होता है तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं और अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करते हैं, उसके बाद में मियोसिस सेकंड जो होता है वो डेवलप होता है। लेकिन बाय चांस, ठीक है, बाय चांस अगर कि नॉन डिस्जंक्शन या सेपरेशन पूरी तरीके से नहीं हो पाए, ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम्स का, ठीक है, नो यहाँ पर हम एग्जांपल देख रहे हैं नॉन डिस्जंक्शन ऑफ एक्स क्रोमोसोम इन फीमेल ड्रोसोफिला, मतलब ये एक्स क्रोमोसोम जो है इस दूसरे एक्स क्रोमोसोम से सेपरेट नहीं हो पा रहा है, ठीक है, लीडिंग टू द ट्रांसफर ऑफ बोथ एक्स टू द डॉटर। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम मेल देखें, ठीक है, यहाँ पर आप देखिए कि ये मेल जो है ये दो टाइप के गैमीट प्रोड्यूस कर रहा है, एक ए प्लस एक्स और एक ए प्लस वाई। और फीमेल अगर हम नॉन डिस्टिंक्शन देखें कि ये एक्स यहाँ पर आना चाहिए था, यहाँ पर ए प्लस एक्स होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ नॉन डिस्जंक्शन की वजह से ये दोनों एक्स क्रोमोसोम्स जो है वो सेपरेट नहीं हो पाए। ठीक है। तो ये एक गैमीट बना जिसमें कि ए प्लस एक्स एक्स है, तो दूसरे गैमीट में एक एक्स नहीं आ पाया इसलिए ए प्लस ओ है। ठीक है। तो अगर ये वाला फीमेल गैमीट अगर इस मेल गैमीट के साथ में, ठीक है, कंबाइन होता है तो ये क्या बनाता है 2a प्लस ट्रिपल एक्स 3x, तो ये सुपर फीमेल बनती है और ये डाई हो जाती है। ठीक है। और अगर ये वाला a प्लस एक्स एक्स ए प्लस वाई के साथ बनता है तो ये बनती है क्या a प्लस एक्स एक्स वाई। अगर ये a प्लस एक्स ए प्लस ओ के साथ बनता है तो ये 2a प्लस एक्स ये बनता है मेल। ठीक है। और यहाँ पर अगर ये 2a प्लस वाई ओ तो ये डाई हो जाता है, डाई, ये नॉन डिस्टिंक्शन की वजह से। ठीक है, कि अगर क्रोमोसोम्स सेपरेट नहीं हो पाते हैं तो कितनी एबनॉर्मेलिटीज जो होती हैं वो डेवलप हो जाती हैं। ठीक है। अगर एक्स वाई फीमेल है और एक्स एक्स मेल है, मतलब एक्स वाई फीमेल है मतलब कि फीमेल जो है वो हेट्रोगैमेटिक है, ये दो टाइप के गैमीट प्रोड्यूस करेगी, और मेल जो है वो होमोगैमेटिक टाइप के सारे जो होंगे वो सिंगल टाइप के गैमीट प्रोड्यूस होंगे। ठीक है। तो फीमेल है एक्स वाई क्रोमोसोम कॉन्स्टिट्यूशन जो कि हेट्रोगैमेटिक, हाफ द एग्स हैव एक्स, रेस्ट है वाई क्रोमोसोम। ठीक है। और मेल्स हैविंग 2x क्रोमोसोम होमोगैमेटिक और स्पर्म हैव 1x क्रोमोसोम। आप क्रॉस लगा के देख सकते हैं। अगर फर्टिलाइजेशन होता है एक्स कंटेनिंग एग विथ स्पर्म तो एक्स एक्स बनता है और वो मेल बनेगा, एक्स एक्स मेल बनेगा। ठीक है। और अगर एक्स वाई जाइगोट बनता है तो व्हेन वाई कंटेनिंग एग इज फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म, तो ये यहाँ पर क्या बनेगा एक्स वाई मतलब फीमेल बनेगा। ZW जैसे कि हम बर्ड्स में देखते हैं कि बर्ड्स में अगर आप देखो कि अगर जेड है तो वो क्या है वो मेल है और ZW है वो फीमेल है। तो मेल्स हैव 2 कॉपीज ऑफ Z क्रोमोसोम और फीमेल्स हैव 1 Z और 1 W क्रोमोसोम। ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो फीमेल जो होंगी उनमें 44 प्लस XX और मेल जो होंगे वो 44 प्लस XY। ठीक है। यहाँ पर अगर हम बर्ड्स की बात करें तो 76 प्लस ZW फीमेल है, मतलब फीमेल हेट्रोगैमेटिक टाइप की है, और जो मेल है वो 76 प्लस ZZ मतलब होमोगैमेटिक टाइप का है। ठीक है। अगर हम इधर इंसेक्ट्स की बात करें तो ये 6XX और 6XY या 6XO होगा। अगर हम XY सिस्टम की बात करें, ठीक है, अभी हमने ड्रोसोफिला में भी देखा, तो यहाँ पर
ह्यूमन सेक्स डिटर्मिनेशन ऑकर्स अकॉर्डिंग टू द एक्स वाई सिस्टम। ठीक है, फीमेल्स के पास 2 कॉपीज होती है एक्स क्रोमोजोम की, और मेल के पास 1 कॉपी होती है एक्स क्रोमोजोम की और 1 होती है वाई क्रोमोजोम की। इसकी वजह से जो जेंडर होता है ऑफस्प्रिंग का वो डिटरमाइन होता है किससे, मेल के थ्रू, एंड हैंस डिटरमाइन जेंडर इन ऑफस्प्रिंग। ठीक है, यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हैं। ठीक है, कि यहाँ पर ह्यूमंस के 23 पेयर या 46 क्रोमोजोम है। ठीक है, 23 पेयर्स में से 22 पेयर्स जो होते हैं उनको हम ऑटोसोम्स बोलते हैं। ठीक है, ये यहाँ तक जो 22 पेयर क्रोमोसोम्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ऑटोसोम्स बोलते हैं। ठीक है, और एक पेयर को हम बोलते हैं क्या, सेक्स क्रोमोसोम। ये जो है वो सेक्स क्रोमोसोम है, और यही वो पेयर है जो डिटरमाइन करता है क्या, सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल। अगर एक्स वाई है तो ये मेल है, और अगर यहाँ पर एक्स एक्स होता तो ये फीमेल होता। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, ये अगर हम दैट वी कैन से दैट इट इज द फादर हु डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड इन ह्यूमन बींग्स की बात कर रही हूँ मैं, ह्यूमन बींग्स की। ठीक है, कि यहाँ पर अगर फादर है, ये इनमें सेक्स क्रोमोसोम एक्स वाई होगा और मदर होगा उनमें एक्स एक्स होगा। ठीक है, तो फादर 2 टाइप के गैमिट बनाएंगे, एक्स और वाई, और मदर जो होगा वो एक ही टाइप के गैमिट बनाएंगे, और सारे जो होंगे वो एक्स क्रोमोसोम्स वाले होंगे। ठीक है, तो अगर फादर का एक्स मदर के एक्स के साथ में कंबाइन करता है तो डॉटर बनेगी, 50% चांसेस है डॉटर बनने के। और अगर फादर का वाई क्रोमोसोम मदर के एक्स क्रोमोसोम्स के साथ कंबाइन होगा तो 50% चांसेस है सन बनने के। ठीक है, तो इट इज द फादर हु डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड इन ह्यूमन बींग्स। तो एट द टाइम ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इन मेल, मेल के अंदर जब स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब कि वो प्रोसेस जिससे कि मेल गैमिट के बनने का प्रोसीजर होता है या स्पर्म बनने का प्रोसीजर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस इन मेल्स। ठीक है, बोथ टाइप ऑफ गैमिट्स आर प्रोड्यूस, दोनों टाइप के गैमिट्स प्रोड्यूस होते हैं, वन कैरिंग द एक्स क्रोमोसोम एंड वन कैरिंग द वाई क्रोमोसोम। ठीक है, or at the time of fertilization the sex of the resulting zygote will depend on which gamete of the father will fuse with sex of the mother। मतलब जो बेबी का जो सेक्स है, जो जाइगोट का जो सेक्स है, वो डिपेंड करता है कि फादर 2 टाइप के गैमेट प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक एक्स और एक वाई टाइप का गैमेट। तो जो जाइगोट का जो ऑफस्प्रिंग का जो सेक्स है वो डिपेंड करता है कि फादर का कौन सा गैमीट मदर के साथ में कंबाइन होता है। अगर फादर का एक्स गैमीट मदर के एक्स के साथ कंबाइन करता है तो वो फीमेल बनेगा, और अगर फादर का वाई गैमीट मदर के एक्स के साथ में कंबाइन करता है तो वो मेल बनेगा। इसलिए यहाँ पर क्या है, 50% चांस होते हैं कि चाइल्ड विल बी मेल और 50% इट कैन बी अ फीमेल। अब ह्यूमन बींग्स के अंदर मतलब जैसे जैसे हम तरक्की कर रहे हैं, हम टेक्नोलॉजीज़ में महारत हासिल कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम कुछ देश देखें तो लोगों को ये रहता है कि हमें बेबी का जेंडर पता पड़ जाए, बेबी कौन से सेक्स का है ये हमें पहले से पता पड़ जाए, लेकिन इससे बहुत हानियाँ हो रही हैं। और इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन इज़ एन ऑफेंस। ठीक है, कि जब बेबी मदर के वूम में है और तब आप अगर उसका सेक्स डिटर्मिनेशन करवाते हो तो वो एक ऑफेंस माना जाता है, क्योंकि नेचर ने ये बनाया है कि 50% मेल 50% फीमेल, लेकिन कहीं कहीं आप देखें तो जो रेशियो है वो गड़बड़ा जाता है कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको गर्ल्स अवॉइड करते हैं, बच्चियों को वो अवॉइड करते हैं। तो अगर प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन करा दें और उनको पता पड़ जाए कि जो मदर के वूम में बेटी डेवलप हो रही है तो वो उसको पहले ही ख़त्म करने की प्लानिंग शुरू हो जाती है, या वो मन से उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, उसको इतनी सुविधाएं नहीं दे पाते हैं, तो ये एक ऑफेंस माना गया है। ठीक है, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन इज़ एन ऑफेंस इन मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया। मतलब अगर आप लैब्स में जाएं या आप क्लिनिक्स में जाएं
तो आप देखेंगे कि डॉक्टर्स के चैम्बर्स के बाहर और अंदर और कई जगह पर ये लिखा होता है कि यहाँ पर सेक्स डिटर्मिनेशन का प्रोसीजर जो है वो नहीं किया जाता है, ठीक है। और अगर कोई डॉक्टर करता भी है और पकड़ा जाता है तो ये एक ऑफेंस है और उसके लिए उसे कड़ी से कड़ी सज़ा भी दी जाती है। एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं एमनियोसेंटेसिस, ठीक है। एमनियोसेंटेसिस जो है इससे डिटरमाइन किया जाता है डन इन एमनियोटिक फ्लूइड विच डिटरमाइन एन एबनॉर्मेलिटी इन द fetus it done that examines the amniotic fluid जो वूम के अंदर जो एमनियोटिक फ्लूइड है, ठीक है। एमनियोटिक फ्लूइड जिससे कि जो बेबी होता है उसको न्यूट्रिएंट्स और सुविधा मिलती है, ठीक है। प्रोसेस ऑफ एमनियोसेंटेसिस डन दैट एग्जामिन्स द एमनियोटिक फ्लूइड विच डिटरमाइन एन एबनॉर्मेलिटी इन द फीटस। अगर कोई फीटस में एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर देखा जाता है, क्रोमोसोम नंबर में कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, ये सारा देखा जाता है। दिस प्रोसेस ऑल्सो रिवील्स द सेक्स ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड, ठीक है। अनबॉर्न चाइल्ड का सेक्स भी इससे रिवील हो सकता है, ठीक है। और ड्यू टू एबॉर्शंस ऑफ द फीमेल फीटस इन कंट्रीज लाइक इंडिया द गवर्नमेंट हैज इम्पोज ए स्ट्रिक्ट बैन ऑन दिस प्रोसेस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। कि मैंने अभी आपको बताया कि बहुत सारे लोग होते हैं उनको फीमेल चाइल्ड एडेप्ट करने में मुश्किल होती है और मतलब वो उसके प्रति लापरवाह होते हैं, उनको एक वो जिम्मेदारी लगती है, उनको एक वो बोझ लगता है, तो वो क्या उसको अबॉर्ट फीमेल मदर है उस बेबी को मदर को प्रेशराइज करते हैं कि वो बेबी को अबॉर्ट कर ले। तो ये इससे क्या है कि जो मेल और फीमेल रेशियो जो है वो गड़बड़ा जाता है, ठीक है। और तो हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने इस सेक्स डिटर्मिनेशन के प्रोसीजर पर स्ट्रिक्टली बैन कर रखा है और अगर कोई करता भी है तो ये ऑफेंस है और उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाती है। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ में सेक्स डिटर्मिनेशन इज़ लीगल, कि भाई वेस्टर्न कंट्रीज़ में ऐसा कोई भेदभाव नहीं होता गर्ल चाइल्ड और मेल चाइल्ड में। तो वहाँ पर जो पेरेंट्स होते हैं वो पहले से ही सेक्स अगर पता करते हैं तो वो एक लीगल प्रोसीजर है कि वो पहले से ही प्रिपेयर होते हैं कि आने वाला अगर बेबी होगा, अगर वो बॉय है तो हमें उस तरीके से हमारे घर को सजाना है या फिर हमें वो सामान लाने हैं, और अगर फीमेल है तो हमें उसके लिए ये सारी बंदोबस्त करने हैं या उसकी देखभाल के लिए हमें ये सारा सामान लाना है। ये सारा वहाँ पर वेस्टर्न कंट्रीज़ में एक लीगल प्रोसीजर है। तो मतलब जब हम पढ़े लिखे लोग अगर हम ऐसी ख़राब सोच रखें कि नहीं भाई हमें फीमेल नहीं चाहिए, हमें मेल चाहिए, तो इस तरीके से तो लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट हो भी नहीं सकती है, ठीक है। हमें अपनी सोच को ऊपर रखना होगा, हमें फीमेल्स को भी उतना ही प्यार देना होगा जितना कि बॉय बॉय चाइल्ड को दिया जाता है। हमें फीमेल्स को, हमें गर्ल्स को भी उतनी ही सुविधाएं देनी होगी और हमारी सोच को बड़ा रखना होगा, ठीक है। हमें हमारी सोच को बड़ा रखना होगा। हमें जो जब पढ़ी लिखी कम्युनिटी जब इस पॉजिटिव विचार को फैलाएगी तो ज़रूर दूसरे लोगों में भी इस बात के प्रति जागरूकता आएगी कि फीमेल्स जो होती हैं वो कभी भी बोझ नहीं होती है, ठीक है। और वो बिल्कुल मेल चाइल्ड के बराबर ही अपने आप को प्रूव कर सकती हैं। अब नेक्स्ट सिस्टम हम देखते हैं डिप्लॉयड फीमेल हैप्लॉयड मेल टाइप का सिस्टम। डिप्लॉयड फीमेल और हैप्लॉयड मेल, अभी तक हमने सेक्स क्रोमोसोम्स की बात की। जो सेक्स क्रोमोसोम जो हैं वो डिटरमाइन कर रहे हैं सेक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म की। अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें तो सेक्स क्रोमोसोम अगर XX है तो वो फीमेल बनेगा और XY है तो अगर वो मेल बनेगा। लेकिन एक है आपके डिप्लॉयड फीमेल और हैप्लॉयड मेल, हैप्लोडिप्लॉयडी सिस्टम। हैप्लोडिप्लॉयडी जैसे कि आपकी हनी बीज मधुमक्खी में, जहाँ पर आपने कास्ट सिस्टम देखा होगा कि क्वीन भी होती है और ड्रोन भी होता है, वर्कर्स भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेक्स जो डिटरमाइन होता है वो किससे होता है,
वो सेट ऑफ क्रोमोसोम्स पर होता है। अगर डिप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम है, डिप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम है तो वो होगा क्या, फीमेल, ठीक है, क्वीन और वर्कर्स। और अगर हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम है तो वो बनेगा क्या, मेल, ठीक है। तो यहाँ पर आपके जो सेक्स डिटरमाइन कर रहा है वो क्या है, सेट ऑफ क्रोमोसोम्स डिटरमाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो एन इंडिविजुअल सेक्स डिटरमाइन बाय नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम। अगर डिप्लॉइड सेट है कि फॉर एग्जांपल 32 क्रोमोसोम से डिप्लॉइड सेट है तो वो फीमेल बना रही है, ठीक है। और अगर हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम है कि 16 क्रोमोसोम है तो वो क्या बना रही है, मेल या ड्रोन बना रही है, ठीक है। तो सोमेटिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ फीमेल इज डिप्लॉइड, मेल इज ओनली हैप्लॉइड। तो व्हेन एन एग इज फर्टिलाइज्ड बाय द स्पर्म, जब एग फर्टिलाइज करता है स्पर्म के साथ तो ऑर्गेनिज्म जो डेवलप होता है विल बी डिप्लॉइड और वो फीमेल बनेगा। और अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं कि अगर डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है। कि अगर फर्टिलाइजेशन के बिना ही कोई ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है, उस प्रोसीजर को या उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, पार्थेनोजेनेसिस। तो इफ एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, ठीक है, ऑर्गेनिज्म इज हैप्लॉइड और मेल। और जो हनी बी में जो मेल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रोन, उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रोन, ठीक है। तो ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान मेल प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पर्म्स, मेल्स जो होंगे वो हैप्लॉइड स्पर्म प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। और नॉर्मल मियोसिस के दौरान oogenesis के ऑल हैप्लॉइड एग्स, ठीक है, हैप्लॉइड एग्स जो होंगे वो प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। अगर एग्स स्पर्म्स के साथ में फ्यूज करते हैं तो वो फीमेल बनाएंगे, ठीक है। और अगर फ्यूज नहीं करते हैं तो वो क्या बनाएंगे, आपके मेल बनाएंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर पढ़ाई, एग इज नॉट फर्टिलाइज, ऑर्गेनिज्म इज हैप्लॉइड या मेल, ठीक है। फर्टिलाइजेशन ऑफ एग प्रोड्यूस डिप्लॉइड जाइगोट, डेवलप इनटू डिप्लॉइड लार्वा, गिव राइज टू वर्कर्स व्हिच आर स्टेराइड फीमेल्स। और डिप्लॉइड लार्वा को जब हम रॉयल जेली के ऊपर फीड करते हैं तो फर्टाइल फीमेल बनती है, जिनको हम बोलते हैं क्वीन, ठीक है। और अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप पार्थेनोजेनेटिकली, पार्थेनोजेनेटिकली तो प्रोड्यूस हैप्लॉइड लार्वा और फुल्ली स्टेराइल, फुल्ली फर्टाइल हैप्लॉइड मेल, जिनको हम की ड्रोन बोलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर ये माइटोसिस के थ्रू स्पर्म डेवलप हो रहे हैं और मियोसिस के थ्रू यहाँ पर एग डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। अगर फर्टिलाइजेशन होता है, अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो फीमेल बनती है, और अगर इसका फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, एग का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो वो क्या बनता है, मेल, ठीक है। तो मतलब कि इन हैप्लोडिप्लॉइडी सेक्स इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट। अगर 2n है तो वो फीमेल है और n है तो वो है क्या, मेल, ठीक है। तो आशा है कि आपको ये सेक्स डिटर्मिनेशन का चैप्टर जो है वो समझ में आया होगा कि किस तरीके से ऑफस्प्रिंग का आप क्रोमोसोमल सेक्स डिटरमाइन कर सकते हैं, और हमें हमारी रेस के लिए किस तरीके से इस सेक्स डिटर्मिनेशन का जो हम टेक्निक हम जानते हैं उसको हम मिसयूज़ ना करें, और इसको हम अच्छे कामों के लिए हम यूज़ करें। आशा है कि आपको ये सेक्स डिटर्मिनेशन का चैप्टर जो है वो समझ में आया होगा। धन्यवाद।